नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 11 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स या आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो इस सूची में पहला देश है जो भारत है। यदि 2020-21 के कुल आंकड़ों के बारे में बात करें तो 4.5 मिलियन है जो विश्व में कुल इस तरह के मामले पाए गए, जिसमें अकेले भारत में 0.78 मिलियन मामले हैं जो अकेले भारत में इस तरह के मामले पाए गए। वो सारे आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक है जो 161 रैंक भारत की है, जो कि टोटल 180 देशों में से है। यदि वर्ल्ड प्रेस जो दिवस है उसके बारे में बात करें तो वो प्रत्येक वर्ष 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आंकड़े भी आपको ध्यान रखने हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 126वीं है, जबकि वर्ल्ड यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है जो तीसरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड फायर पावर पॉइंट इंडेक्स में भारत की रैंक है जो चौथी है। ये सारे इंडेक्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है वो पुरुष कैटेगरी में लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है, जो कि अर्जेंटीना देश की ओर से खेलते हैं, एक फुटबॉल खिलाड़ी है। इनके द्वारा ये दूसरी बार है, ये जो लोरियस स्पोर्ट्समैन पुरस्कार है ये दूसरी बार जीता गया है। फर्स्ट टाइम इनके द्वारा 2020 में जीता गया था। जबकि इस वर्ष जो महिला कैटेगरी में इस पुरस्कार की विजेता है वो जो सील एंड फ्रेजर है, जो कि जमैका देश की खिलाड़ी है। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। यदि पहले लोरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के बारे में बात करें तो वो टाइगर वुड्स को दिया गया था, जो कि गोल्फ खेल से संबंधित है। जबकि सर्वाधिक बार यदि लोरियस स्पोर्ट्स मैन के बारे में बात करें तो वो रोजर फेडरर को दिया गया है। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन हुआ था वो कतर दोहा में आयोजित होता है, जिसकी विजेता है जो अर्जेंटीना। और उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता इसमें फ्रांस रहता है। ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। जबकि फीफा अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन है वो भारत में होता है, जिसका शुभंकर है वो ईवा उसका शुभंकर है। विजेता टीम इसमें स्पेन रहती है, जबकि उपविजेता के बारे में बात करें तो कोलंबिया इसमें उपविजेता रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है? तो जो अरब लीग की सदस्यता को बहाल करने के लिए सहमति हुई है वो सीरिया देश के ऊपर सहमति हुई है। सीरिया को 2011 में गृहयुद्ध के कारण इससे निलंबित कर दिया था, जिसमें हाल ही में 2023 में जोर्डन करार के तहत इसे पुनः शामिल किया गया है। यदि अरब लीग के बारे में बात करें तो अरब लीग में वर्तमान में 22 अरब देश शामिल है, जिसकी स्थापना है जो 1945 में अरब लीग की स्थापना होती है। यदि अरब लीग के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर काहिरा मिस्र में इसका हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। ऑपरेशन दोस्त हाल ही में चलाया गया है, जो कि तुर्की और सीरिया में जो हाल ही में भूकंप आया था उसमें भारत सरकार की ओर से राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। एससीओ का नया सदस्य देश है, उसमें ईरान के द्वारा सदस्यता ग्रहण की गई है। नाटो का 31वां सदस्य देश है जो फिनलैंड है। जबकि एनडीबी का जो नया सदस्य देश है वो मिस्र को बनाया गया है। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आसियान का जो 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते को बनाया गया है। जबकि आईएमएफ का नया सदस्य देश के रूप में एंडोरा ने सदस्यता ग्रहण की है। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो इस तरह के जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसका उपयोग करने वाली जो विस्तारा एयरलाइंस है वो भारत की पहली एयरलाइंस बनी है। विस्तारा एयरलाइंस के अंतर्गत सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा एयरलाइंस है जो संचालित होती है। ये जो विस्तारा एयरलाइंस है दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है मुंबई में, इनके मध्य में इस तरह का जो कॉमर्शियल उड़ान के लिए इस तरह का फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। मिश्रित ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? जो मिश्रित ईंधन है उसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस है जो स्पाइस जेट है। मिश्रित ईंधन के रूप में इसमें जेट फ्यूल और जेट्रोपा, जिसे रतन जोत के नाम से जाना जाता है, इसमें इसका उपयोग किया गया है। ये जो एयरलाइंस है दिल्ली से देहरादून के मध्य में संचालित की गई थी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो हरे कृष्णा हेरिटेज जो टावर है उसका शिलान्यास है जो हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में इस टावर का शिलान्यास किया गया है। इस टावर में राधा कृष्ण का मंदिर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इस हेरिटेज टावर का उद्घाटन है, शिलान्यास है चंद्रशेखर राव, जो कि हैदराबाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसे स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी प्रतिमा है जो तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का गठन है जो 2 जून 2014 को होता है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का गठन होता है। तेलंगाना में यदि लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट है, जबकि राज्यसभा सीटों के बारे में बात करें तो 7 राज्यसभा की सीट है, और विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 119 विधानसभा की सीट है। अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है वो भी तेलंगाना में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? जो ये लिथियम के भंडार है वो राजस्थान के डेगोना में, राजस्थान के जो नागौर जिले के डेगाने में रेवत की पहाड़ियों में इस तरह के भंडार है जो पाए गए हैं। यदि लिथियम के बारे में बात करें तो लिथियम है जो सबसे हल्की धातु है, जिसके परमाणु क्रमांक है जो 3, जिसका परमाणु क्रमांक है। यदि डेगाना के जो डेगाना नागौर के बारे में बात करें तो 1914 में ही टंगस्टन की खोज है जो डेगाना नागौर में की गई थी। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट राजस्थान के बारे में और देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है जो राजस्थान में प्रारंभ की गई है, जिसमें बीमा राशि है उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य है वो भी राजस्थान है। राजस्थान में हाल ही में 19 जिले और 3 नए संभागों का सृजन किया गया है। इस तरह से राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग हो जाते हैं। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो ये सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली है, इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि इसके मंत्री के बारे में बात करें तो मनसुख मंडाविया जी है, परिवार स्वास्थ्य कल्याण के मंत्री है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ध्यान रखेंगे। नमस्ते पहल है जो सफाई को मानव रहित करने के लिए चलाई गई है, इसमें सीवरेज टैंक की सफाई से संबंधित ये पहल है। श्री योजना है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई है, जबकि साथी पोर्टल का शुभारंभ है जो कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यदि कृषि मंत्रालय के मंत्री के बारे में बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर है जो कृषि मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप है इसका आयोजन है जो दक्षिण कोरिया के जुंजू नामक स्थान पर इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। भारत की ओर से इसमें 6 खिलाड़ियों के द्वारा भाग लिया गया है। भारत ने इस चैंपियनशिप में 3 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें तीनों ही सिल्वर पदक है जो भारत के द्वारा जीते गए हैं। इसमें से 2 सिल्वर मेडल है जो बिंदियानी रानी के द्वारा जीते गए हैं, जबकि 1 सिल्वर मेडल है जो जेमरी लाल रेनुंगा के द्वारा जीता गया है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। हाल ही में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। यह आयोजन है जो भारत में किया गया था। यदि इसके हम ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो इस जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी इसका ब्रांड एम्बेसडर है जो MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। भारत में इसके द्वारा कुल 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप है जो इसका आयोजन है जो भारत में किया गया था, और फीफा वर्ल्ड कप है जो 2022 का आयोजन है जो कतर दोहा में इसको फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? जो पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। इसका संचालन है जो जेवर एयरपोर्ट नोएडा से फिल्म सिटी तक इसका संचालन किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई है 12 से 14 किलोमीटर है। यदि इसमें टोटल स्टॉप के बारे में बात करें तो टोटल इसमें 12 स्टॉप होने वाले हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। भारत की पहली वाटर मेट्रो है जो कोच्चि केरल में प्रारंभ की गई है, जबकि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो के बारे में बात करें तो वो कोलकाता में हुगली नदी के किनारे प्रारंभ की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। MV गंगा विलास क्रूज सेवा है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रूज सेवा है। इसको वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य में संचालित किया गया है, जिसकी टोटल लंबाई है जो 3200 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में, ये विश्व की सबसे बड़ी क्रूज सेवा है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किरण रिजिजू ने टेगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो जो टेगिन भाषा है इसका संबंध है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। इसमें जो फिल्म है लव इज़ 90s, इसको हाल ही में इसका ट्रेलर है जो किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है।
यदि इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करें तो तपेन निदम इसके डायरेक्टर है। तेगिन समुदाय की ये पहली फिल्म है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। यदि मूल संविधान के बारे में बात करें तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। यदि 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था, जबकि 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, जिसमें से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी। इसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हो। नमक के नाम से इसको ध्यान रख सकते हो आप, ने फॉर नेपाली, मे फॉर मणिपुरी और के फॉर कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इस तरह से अब भारतीय जो संविधान है उसमें टोटल 22 भाषाएं को दर्जा प्राप्त है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जीने स्टॉक है जो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।